अधीनस्थ न्यायालय। आज के सेशन में हम अधीनस्थ न्यायालय के विषय के बारे में बात करेंगे और आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 में कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में जो अधीनस्थ न्यायालय इनके बारे में बात की गई है। ठीक है, देखिए टॉपिक अपना है अधीनस्थ न्यायालय और हम लास्ट क्लासेस में अभी सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा है, हाई कोर्ट हमने पढ़ा है, तो इसके बाद में हम आएंगे अधीनस्थ न्यायालय पे जो कि आज का हमारा टॉपिक है। और पूरे भारत के स्तर पर अगर देखें तो जो न्यायालय की जो व्यवस्था है हमारे देश में वो 3 स्तरों में बंटी हुई है। कितने स्तर में? 3 स्तरों में, जिसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेशनल लेवल पर एक ही सुप्रीम कोर्ट है। उसके बाद में इसके नीचे देखें तो हाई कोर्ट राज्यों में। ये कहां पर है? राज्यों में है। ठीक है, इसके बाद में सबसे नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब अधीनस्थ न्यायालय। तो ये 3 स्तर हमें कंट्री में देखने को मिलते हैं कि किन 3 स्तरों में न्यायालय व्यवस्था जो है इन 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, देखिए आर्टिकल जो 233 है वो जिला न्यायालयों के बारे में प्रावधान करता है। जिला न्यायालय जो हैं इनकी स्थापना राज्य सरकार करती है। ठीक है, लेकिन इनकी नियुक्ति जो होती है वो अलग तरीके से की जाती है कि राज्यपाल, इनको राज्य सरकार करती है, इनकी स्थापना और नियुक्ति करते हैं कौन? राज्यपाल। और राज्यपाल ऐसे पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसके पास में मतलब जो जिला न्यायाधीश जो होते हैं वो जिला न्यायालय में जो जिला न्यायाधीश होते हैं वो ऐसे पर्सन को राज्य सरकार अपॉइंट करती है जिसके पास में 7 साल का एक्सपीरियंस होता है। जिस व्यक्ति के पास में 7 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होता है उसको जिला न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रोविजन है। जनरली प्रमोटिव भी होते हैं। देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच और रियल जो प्रैक्टिकल वे में देखने को मिलता है, जो बुक्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस आप देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसे पर्सन को राज्य सरकार अपॉइंट करेगी जिसके पास में 7 साल का अनुभव हो। देखिए अगर आपको इसको और डिटेल में समझते हैं तो लिखा है कि राज्य सरकार जिला न्यायालय से भी जो अवर न्यायालय है, मतलब इनके जो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसके बाद में नीचे बहुत सारे कोर्ट होते हैं, सीनियर व्यवहार न्यायाधीश प्रथम, व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय, ऐसे करके ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो ये है कि राज्य सरकार जिला न्यायालय जो है उनके अलावा अवर न्यायालयों का भी गठन कर सकती है। तो अब ये अवर न्यायालय क्या है इनको देखते हैं। देखिए सबसे नीचे होते हैं व्यवहार न्यायाधीश। ठीक है, व्यवहार न्यायाधीश सबसे नीचे होते हैं। इनके जो सिविल कोर्ट्स की जो हायरार्की है वो बहुत छोटी सी है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डीसी, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट डीजे कोर्ट। ठीक है, समझ गए हैं। इनके बाद नीचे होते हैं आप व्यवहार न्यायाधीश प्रथम क्लास कह सकते हैं, प्रथम, या फिर व्यवहार न्यायाधीश सेकंड द्वितीय, या फिर आप इनको सीनियर सिविल जज या जूनियर सिविल जज के नाम से भी देख सकते हैं। लेकिन सीनियर सिविल जज और जूनियर सिविल जज में जो जूनियर सिविल जज है उसमें जूनियर शब्द को अब हटा दिया गया है। अब ओनली सिविल जज, यही सिविल कोर्ट ही बोला जाता है जनरली। ठीक है, इसके बाद में आता है स्मॉल कॉजेस कोर्ट। ठीक है, क्या आता है? स्मॉल कॉजेस कोर्ट। क्योंकि स्मॉल कॉजेस कोर्ट क्या है? लघुवाद न्यायालय। ये हर जगह नहीं होते। देखिए हर स्टेट में जो नीचे वाला सिस्टम है ये वाला, देखिए यहां तक तो सब में ही सेम रहेगा, लेकिन ये जो व्यवहार न्यायाधीश प्रथम क्लास तक भी सेम रहेगा, लेकिन
सेकंड क्लास कई जगह नहीं होते हैं, स्मॉल कॉजेस कोर्ट कई जगह नहीं होते हैं। जैसे कि जो ये सेकंड का सिस्टम है, ये यूपी में तो है, लेकिन राजस्थान में आप देखेंगे कि ये नहीं है। एमपी में भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन राजस्थान तरफ आप देखेंगे तो सेकंड क्लास की जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, वहां पर ये नहीं है। ठीक है, अब इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि सबसे नीचे आते हैं व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग और व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग। ये नाम तब होता है जब ये क्या होते हैं, सिविल जज होते हैं। ये इधर वाला जो जितना अभी आपने देखा है, ये सिविल कोर्ट की हायरार्की है। ठीक है, समझ गए। और इनके ऊपर क्या होते हैं, व्यवहार न्यायाधीश के ऊपर जिला न्यायाधीश। ठीक है, और ये दो तरह के न्यायाधीश बैठते हैं, एक अपर जिला न्यायाधीश और एक जिला न्यायाधीश। इसके साथ में इसकी हेल्प के लिए होते हैं एक अपर जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश। ठीक है, क्लियर। और जब इन पर क्रिमिनल के पावर इंपोज किए जाते हैं तो यही लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। जैसे जो सिविल जज है, ये जो व्यवहार न्यायाधीश है, या फिर इसको कहेंगे सिविल जज इंग्लिश में। ठीक है, ये हो जाएगा क्रिमिनल का काम करते टाइम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जेएम। जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। इसी तरह से जो डीजी है, डिस्ट्रिक्ट जज जो है, ये बन जाएंगे जब इन डिस्ट्रिक्ट जज पे जो क्रिमिनल पावर्स हैं वो इंपोज किए जाएंगे, तो वो बन जाएंगे सेशन जज, सत्र न्यायाधीश। ठीक है, सत्र न्यायाधीश। और ये अपर जिला न्यायाधीश क्या बन जाएंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, और इसके अलावा क्रिमिनल में एक पोस्ट और होती है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एडीजे, जिसको एडीजे बोला जाता है। असिस्टेंट, ये एडीजे है और ये है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, क्लियर। एक जो एरिया होता है, जिले में बहुत सारे जेएम होते हैं, उनमें से एक व्यक्ति को बनाया जाता है, इन जेएम में से एक को बनाया जाएगा सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये हो गया सिविल का पार्ट और ये हो गया क्रिमिनल का पार्ट। क्लियर। ये जो ऊपर वाला है वो सब जगह समान है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये दोनों सब जगह, सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में सब जगह एक जैसा है। ठीक है, डन। लेकिन जैसे ही मेट्रोपॉलिटन, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि अगर आप कहीं भी कुछ भी चीजें शब्द देखते हैं तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात आएगी, यही जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या बन जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में बन जाएगा एमएम। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जैसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया में अपॉइंट होता है एमएम बन जाएगा, जेएम एमएम फर्स्ट, एमएम सेकंड। और इसी के साथ में जो सीजीएम होंगे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्या बन जाएंगे, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये हो जाएंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में एम यूज होगा। ठीक है, जे नहीं होगा, जुडिशियल नहीं होगा। समझ में आ गया सबको। और इन सब के ऊपर एक जिला न्यायालय होता है, इनकी इस पद पर नियुक्तियां होती है
और जब जब क्रिमिनल पावर इंपोज करते हैं तो ये इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सहायक सत्र न्यायाधीश जब ये क्रिमिनल का काम करेगा तो, और अपर सत्र न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश। तो देखिए, आप जब सिविल वाला साइड देख रहे हैं तो आप जज शब्द देख रहे हैं, और जब क्रिमिनल वाला साइड देख रहे हैं तो आप मजिस्ट्रेट शब्द देख रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, आप जब किसी के सामने क्वेश्चन रखते हैं तो हो सकता है ये आंसर मिले कि जज और मजिस्ट्रेट एक ही चीज होते हैं, ये मतलब ये जस्ट सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं, ये इनका मीनिंग एक जैसा होता है। बट ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि इनके फंक्शंस में, इनके पावर्स में बहुत डिफरेंस होता है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है हमारे कंट्री में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंडिया में हायर जुडिशरी कहा जाता है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और मतलब सेशन कोर्ट्स जो हैं उनको लोअर जुडिशरी कहा जाता है, और इन्हीं के डिवीजन होते हैं सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। तो जो सिविल कोर्ट्स हैं ये वो कौन से हैं, जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले देखते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए, धन संपत्ति से जुड़े हुए वो मामले। और इसी तरह से जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो उनका काम होता है, कोई मारपीट के मामले हो गए, मर्डर के हो गए, चोरी डकैती, ये सब काम कौन देखते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर इसे समझना होगा कि किसी सिविल केस का जो एडजुडिकेशन है और जो क्रिमिनल केस का एडजुडिकेशन है उसके लिए अलग अलग जजेस नहीं होते हैं। क्योंकि देखिए, अलग अलग जजेस होंगे तो देखिए, एक तो बहुत इनके खर्चे ही, मतलब इनकी तनख्वाह देनी पड़ती है, सब करना पड़ता है, तो इसलिए अलग अलग एरिया में अलग अलग नहीं बनाए गए हैं कि इनको ये देखेंगे और इनको ये देखेंगे, ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है। एक ही पर्सन, एक ही जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो दोनों तरह के जो मामले होते हैं उनको डील करते हैं, लेकिन क्या है, केसेस के अकॉर्डिंग उनका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है। जैसे अगर धन संपत्ति का मामला है तो जिला न्यायाधीश, लेकिन जैसे ही क्रिमिनल मामला हो जाएगा तो उसकी डेजिग्नेशन क्या हो जाएगी, सेशन न्यायाधीश, सेशन जज, ठीक है। जैसे कोई सिविल का मामला है तो सिविल जज फर्स्ट क्लास, लेकिन जैसे ही क्रिमिनल का मामला आएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो जो हायर जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, इनके जो जजेस हैं उनको मजिस्ट्रेट या जज के नाम से नहीं जाना जाता है, उनको जस्टिस के नाम से जाना जाता है। और जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहां पर जज शब्द और मजिस्ट्रेट शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जज वहां पे होते हैं जब वो सिविल मामले देखते हैं, और मजिस्ट्रेट होते हैं जब वो क्रिमिनल मामले देखते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी मुद्दे पे आप लिखेंगे, चाहे आप न्यायिक सक्रियतावाद पे लिखते हैं, जुडिशियल रिव्यू पे लिखते हैं, लोकहितवाद पे लिखते हैं, तो कम से कम आपको एक माइंड में जो कोर्ट्स की हायरार्की है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। आप इससे जुड़े हुए जो आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताए गए हैं उनको अभी देख लेते हैं। देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट है, फिर नीचे हाई कोर्ट है और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्या क्या है, सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, और अदर कोर्ट्स में क्या आएंगे, जो लोक अदालत वगैरह हैं, ठीक है। तो इनमें जब आप देखेंगे, जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ऊपर ही ऊपर है, नीचे कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज है, सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस है। इस तरह से सारा ये सिस्टम क्या है, जजेस वगैरह की जो हायरार्की है वो आपको पता होनी चाहिए सब कुछ हैंडल करने के लिए, कि जब भी आप किसी तरह का मैटर अगर आप देखते हैं तो वो आपको सारी डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। कि कौन किसके अधीनस्थ है, ठीक है। अब जो आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए 233 क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं, उनकी नियुक्ति किस तरह से होती है वो बताता है 233।
कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल और राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा। उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा और कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। वह व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है। मतलब यह है कि ये बात कर रहे हैं प्रमोटी के बारे में कि अगर जो प्रमोटी है वो तो क्या है, सेवा में पहले से ही है, तो उनको तो प्रमोशन मिल जाएगा। जैसे पहले कोई सीजीएम है, सीजीएम से एसीजीएम बनेगा, एसीजीएम से जैसे कि देखिए सबसे पहले अपॉइंट होते हैं मुंसफ मजिस्ट्रेट, नीचे सेकंड, जहां जिस स्टेट में सेकंड क्लास है वहां पे आप सेकंड क्लास में अपॉइंट होते हैं। उसके बाद में आप फर्स्ट क्लास में आपका प्रमोशन होगा, फिर उसके बाद में सीजीएम बनेंगे, फिर एसीजीएम बनेंगे। ऐसे करके आप पूरा एडीजे, फिर डीजे, फिर हाईकोर्ट, जितनी आपकी एज है उस हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। लेकिन वह व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही नहीं है, मतलब जो ऑलरेडी जुडिशरी में जॉब नहीं कर रहा है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा। देखिए डीजे में मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आप ऑलरेडी एडीजे हैं तो आप प्रमोट होके बन जाएंगे डीजे। तो इसका मतलब क्या है? आप संघ की या राज्य की सेवा में है, आप ऑलरेडी जुडिशरी में हैं, लेकिन सेवा में अगर आप नहीं है तब क्या सिचुएशन होगी उसको बताता है 233 का क्लोज 2। जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है। मतलब आपका प्रैक्टिस का, आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 7 साल का। और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। ठीक है, हाईकोर्ट इसके लिए सिफारिश करता है कि इस पर्सन को, मतलब रिकमेंडेशन किसके लिए जाती है? हाईकोर्ट की रिकमेंडेशन होती है, और साथ में 7 साल प्लस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह 233 क्या कहता है कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण, कि किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश होते हुए भी, कि किसी कोर्ट का कोई भी डिक्री या आदेश आया हुआ है उसके होते हुए भी उस व्यक्ति की जो राज्य की न्यायिक सेवा में पहले से ही है, मतलब ऑलरेडी जुडिशरी में है, या उस व्यक्ति को जो कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है उस राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की बाबत, और ऐसे व्यक्ति की जिला न्यायाधीश के रूप में पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण की बाबत जो संविधान 20वां संशोधन अधिनियम 1966 के प्रारंभ से पहले के इसी समय अनुच्छेद 233 या 235 के उपबंधों के अनुसार न करके अन्यथा किया गया है, कि अपॉइंटमेंट इस प्रोविजन के, मतलब जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अन्यथा किया गया है। इस तथ्य के कारण कि ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण उक्त उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या शून्य है या कभी भी अवैध या शून्य रहा था। देखिए सीधा सा मतलब यह है कि ये प्रोविजन आए हैं बाद में अमेंडमेंट से, तो अगर पहले, मतलब ये एक इसलिए जोड़ा गया है ताकि जो पहले से अपॉइंटेड है उन पे किसी तरह का क्वेश्चन मार्क ना उठे। उस टाइम जब ये अमेंडमेंट आया था उसके बाद ये जोड़ा गया है कि उससे पहले जो अपॉइंट है उन पे किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार न करके अन्यथा नियुक्त, पदस्थापित, प्रोन्नत या अंतरित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष संविधान 20वां संशोधन अधिनियम 1966 के प्रारंभ से पहले प्रयुक्त अधिकारिता की पारित किए गए या दिए गए निर्णय, डिक्री या दंडादेश या आदेश की और किए गए अन्य कार्य या कार्रवाई की बाबत केवल इस तथ्य के कारण कि ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण उक्त उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या अविधिमान्य है। ठीक है। 234 क्या बताता है कि न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, कि न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति की भर्ती कैसी, किस स्थिति में होगी? जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से, कि कौन कर सकता है ऐसा? राज्यपाल कर सकता है। किसकी एडवाइस से? राज्य लोक सेवा आयोग से। और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के से परामर्श करने के पश्चात वहां के हाईकोर्ट से और वहां के लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात और राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। 235 क्या बताता है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पर नियंत्रण, कंट्रोल कैसे होगा? जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से और किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, प्रोन्नति या उनको छुट्टी देना है, उच्च न्यायालय में निहित होगा। किस मतलब डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा? हाईकोर्ट का। किंतु इस अनुच्छेद की बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति से उसके अपील के अधिकार को छीनती है जो उसकी सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे है, या उच्च न्यायालय को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह उससे ऐसी विधि के अधीन विहित की सेवा के शर्तों के अनुसार व्यवहार न करके अन्यथा व्यवहार करे। मतलब कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप कंट्रोल है तो आप कुछ भी करवा सकते हैं, ये बात इसमें बताई गई है। 236 निर्वचन करता है कि जिला न्यायाधीश पद का मीनिंग क्या है।
इसके अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी। देखिए अभी वर्तमान में जो चीजें, जो पोस्ट हैं, उनमें आप देखेंगे कि नगर सिविल न्यायालय, जो मेट्रोपॉलिटन मैंने बताया है उसका मतलब यही है, नगर सिविल न्यायालय। जैसे कि नगर सिविल न्यायालय है, वैसे ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स भी हैं। जैसे ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिविल कोर्ट्स, वैसे ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स भी हैं। ठीक है, तो नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त का पोस्ट अभी देखने को नहीं मिलता है, और सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय जो हमने सबसे नीचे बात की है कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट, लघुवाद न्यायालय, बहुत थोड़ी सी रकम के और छोटे छोटे मुकदमे लघुवाद न्यायालय देखता है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी, मतलब उस टाइम प्रेसिडेंसी हुआ करती थी तो ये पद जोड़ा गया है। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये पोस्ट अभी नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंसीज नहीं रही है। तो और सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, ये तीनों पोस्ट अभी हैं। ठीक है, न्यायिक सेवा पद से ऐसी सेवा विपरीत है जो अनन्यतः ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है जिनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद से और अन्य सिविल न्यायिक पदों का भरा जाना आश्रित है। मतलब ये सारी पोस्ट क्या होती है, ये सारी इन पे जो भर्ती होगी वो क्या कहलाएगी, न्यायिक सेवा कहलाएगी। कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों, इसमें क्या लिखा है, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा, मतलब गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए नियम ऐसी तारीख से जो वह इस निमित्त नियत करे, ऐसे अपवादों और रूपांतरणों के अधीन रहते हुए जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, राज्य में किसी वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? बताइए। सबको क्लियर? अब आने वाली क्लासेस में हम इनसे जुड़े जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के पर्पज से हम आगे जो इससे जुड़े मुद्दे हैं, लोक हितवाद को, लोक अदालत को, न्यायिक सक्रियता को, वैकल्पिक विवाद निवारण को, इन सब को हम डिटेल में देखेंगे ताकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अगर इन फ्यूचर वापस रिपीट होते हैं तो आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी।